पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर पर जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बातें सुनकर इस समय गुस्सा जबरदस्त है कई हलकों में। ऐसी बातें जो सीधे दिल को छलनी कर दे। जो नेता जम्मू और कश्मीर का एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हो, कश्मीर का सांसद रहा हो, वो भारत को ही पाकिस्तान के एटम बम का डर दिखा रहा है। यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर लेने की अगर बात भारत बोलता है, जो भारत की संसद ने कहा है कि पूरा जम्मू और कश्मीर, जिसमें पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान समेत भारत का है, उस पर कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। फारूक अब्दुल्ला कभी कश्मीर के गाजा बनने का दावा करते हैं तो कभी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के वापस भारत आने पर इस प्रश्न पर हंस देते हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती है। सबसे पहले हम आपको फारूक अब्दुल्ला का वो बयान सुनवाते हैं जो किसी भी भारतीय का दिल दुखा सकता है, सोचने पर मजबूर करता है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, भारत के आर्मी हो, पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, खुफिया एजेंसियां हो, इनके दम पर पाकिस्तान के आतंकवादियों से सुरक्षित रहने वाले नेता अपने देश के दुश्मन की शान में किस तरह के कसीदे पढ़ते हैं। सुनिए। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। और जम्मू और कश्मीर में कई नेता हैं, कभी ये डर दिखाते थे कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया गया तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। ये कहते थे कि एक सरकार क्या, सरकार 10 बार आ जाए, अनुच्छेद 370 नहीं हट सकता। हटा। धमकाते थे कि खून की नदियां बहेंगी। फारूक अब्दुल्ला का आपने विवादित बयान सुना। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने एक बयान दिया था। राजनाथ सिंह ने एक चुनावी रैली में दार्जिलिंग में कहा था कि पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा था कि वो भी दिन आएगा जब पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के लोग खुद पर खुद भारत आना चाहेंगे और भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। सुनिए। बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बयान दिया था। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर कभी इस देश से अलग था ही नहीं, वो गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है, हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है। और देश की संसद ने यह संकल्प लिया था, सर्वसम्मति से पारित किया था कि पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। फिर दूसरे लोगों का नियंत्रण कैसे हुआ, आप सुनिए डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा। Where Pakistan is concerned, you know there is a history of cross-border terrorism. But you also know that till Modi Sarkar came, we were tolerating it, we were turning the other cheek, we were not acting. After Modi ji came, things have changed. You saw Uri, you saw Balakot. So we have made it very, very clear today that any threat of terrorism, cross-border terrorism, which comes from Pakistan, will get the appropriate response from India. तो डॉक्टर जयशंकर ने साफ कह दिया कि एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान से आतंकवाद आता तो था, लेकिन भारत दूसरा गाल आगे बढ़ा देता था। पाकिस्तान चांटे पर चांटा आतंक का मार जाता था।
पाकिस्तान को डॉक्टर जयशंकर ने चेतावनी दी। कहा कि अगर आतंकवाद पर पाकिस्तान ने लगाम नहीं लगाई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। POK has never been out of this country. It is part of this country. There is a resolution. I remind you, there is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. Now, how did other people get control? अब हो जाता है, when you have someone who is not a responsible custodian of a house, बाहर से कोई चोरी कर लेता है. Now, here वैसे फारूक अब्दुल्ला वरिष्ठ नेता हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ जो विपक्ष का गठबंधन है उसे भी अब घेरना शुरू कर दिया है। एक तरफ पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं, मुसलमानों को कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से आरक्षण दे देता है, यानी ओबीसी बना देता है। दूसरे तरफ फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं पाकिस्तान कोई चूड़ी नहीं पहन रखा है। तो फारूक साहब, आप भुला गए करगिल युद्ध अभी अभी हुआ है, भुला गए 71 का युद्ध, भुला गए करगिल युद्ध, भुला गए? भुलाए नहीं। जब से मोदी सरकार आया है आपके आतंकी मारे जा रहे हैं, इसीलिए आपको दर्द है। अगर पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहना है तो नरेंद्र मोदी अगर थोड़ा सा आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान नाश हो जाएगा। प्रश्न यह भी उठता है कि जम्मू और कश्मीर के जो नेता हैं, पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में जो वहां के लोगों के साथ हैं तो वो भी कश्मीरी, जब पाकिस्तान की सेना अत्याचार करती है वो लोग चुप क्यों रहते हैं? तब क्यों नहीं मुंह खुलता? जब वही इलाका चीन को दे दिया जाता है पाकिस्तान द्वारा, तब ये नेता क्यों नहीं बोलते? हम बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। तीसरे चरण के मतदान से पहले पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर बयानों से विवाद खड़ा होता जा रहा है, जिससे विपक्ष के लिए जवाब देना कठिन हो जा रहा है, क्योंकि आतंकी हमला, पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर और आतंकवाद को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जिनका बचाव करना मुश्किल है। पुंछ में आतंकवादियों से जो मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ पर सवाल पंजाब में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी ही उठा देते हैं। रक्षा मंत्री पीओके को लेकर बयान देते हैं तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। मुंबई हमले के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे की शहादत में कसाब और 9 और पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हुए एक बयान आया है महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता का। लेकिन हम सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आतंकवादियों से मुठभेड़ को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या बयान दिया और क्या उनकी सफाई आई। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों बीजेपी यूज करती है और क्यों बार बार हमारे शहीद हो रहे हैं? क्यों नहीं? सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को
अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है। कांग्रेस सदा सेना के पराक्रम पर, सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही है, चाहे वो। और प्रश्न यही उठता है, क्या इस सब से पाकिस्तान को क्लीन चिट मिलती है? यहां पर तो सियासत हो रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को इससे क्लीन चिट मिल रही है? एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।